हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस न्यू टेक्निकल क्लासेस में। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी लाइफ नहीं ठंडी? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं। अपन इस सेशन में पार्ट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूं, और वो ये है, हालात चाहे कैसा भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। हाँ, हालात चाहे कैसा भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। हाँ दोस्तों, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आपके अंदर सीखने का जुनून हो, सीखने का जज्बा हो और पेशेंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर टेक्निकल फील्ड में एंट्री कर ही दिए हो तो आप टेक्निकल फील्ड का बादशाह बन सकते हो। बट आपको बस ज़रूरत है, तो आपको फील्ड में उतरने की ज़रूरत है। कोच आपका इंतज़ार कर रहा है आपको सिखाने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए। बट उसको आपको अगर ज़रूरत है तो बस फील्ड में उतरने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार पूरे दिल से, पूरे मन से अगर आप फील्ड में उतर गए, एंट्री कर लिए, तो आपको इस टेक्निकल लाइन का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप को इस तरह ढालो, इस कदर बना दो कि सफलता मंजिल आपका कदम चूमे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब अपन लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, आप लोगों का फिर से मैं दोबारा स्वागत करता हूं इस न्यू टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइस, चलते हैं। अब ये हमारा क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास नंबर 14, और अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था और कवर किया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप, क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने कवर किया था। तो उस फ्लिप फ्लॉप का कुछ पार्ट्स है उसके बचे हुए हैं जो अब अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस सेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पिछले वाले हमने क्लास में क्या देखा था कि उसमें देखा था कि फ्लिप फ्लॉप हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसी का दूसरा रूप होता है आर एस, सेट रीसेट, रीसेट और सेट। ठीक, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप 2 टाइप्स के होते हैं। एक नोर गेट का यूज करके बनाया जाता है, एक नैंड गेट का यूज करके बनाया जाता है, और दूसरा क्लॉक्ड सर्किट का यूज करके भी एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। यानी कि एस आर फ्लिप फ्लॉप टोटली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब दूसरा है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस सेशन में अपन लोग जे के फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, इन दोनों फ्लिप फ्लॉप को कवर करेंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप को हमने कवर किया। उसका जो सर्किट डायग्राम होता है, उस सर्किट डायग्राम का एनालिसिस कैसे कैसे होता है, जब आप उसको समझ जाओगे तभी आप आगे की इस एनालाइज को समझ पाओगे। ठीक, वैसे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, ये कुछ कमाल के ही होते हैं, ये कुछ अलग ही टाइप के, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप पहले, मेरे भाइयों से यही निवेदन है कि जो मेरे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा होगा, पहले आप उसको जाके कवर करो। ठीक है, इसके बाद आप जब इसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो मेरे भाइयों, ये फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा डिवाइस होता है जो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। इसका काम ही यही है। इसका काम, इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो ये केवल 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और वो बिट क्या है? वो बिट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और ये 0 और 1 क्या होता है? 0 और 1 होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। इस बाइनरी नंबर सिस्टम का जो डेटा होता है, इस डेटा को स्टोर कौन करता है? तो आप कहोगे फ्लिप फ्लॉप करता है। फ्लिप फ्लॉप किसका एग्जाम्पल है? सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल फ्लिप फ्लॉप है। काउंटर और रजिस्टर, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप से ही मिलके इनका बिल्डअप होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक, तो चलिए अब हम कवर करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप को।
डी फ्लिप फ्लॉप को कवर करने से पहले मैं आपको जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा। जे के फ्लिप फ्लॉप। अब ये जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जब हमारे पास पहले से ही एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो हमें इस जे के फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों बनी। ठीक, तो क्या होता है भाइयों कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है, इस एस आर फ्लिप फ्लॉप में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब वो क्या प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उसमें कितना टोटल इनपुट होता है, उसमें इनपुट क्या क्या होता है, एस होता है और आर, यानी कि 2 टाइप्स के इनपुट होते हैं और आउटपुट भी 2 टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक एस और एक होता है आर। ध्यान देना बातों को। अगर एस और आर, अगर एस भी मेरा हाई है और आर भी मेरा हाई है, एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। ठीक, तो अगर मेरा सेट हाई है और रीसेट भी हाई है, यानी कि दोनों इनपुट मेरा हाई है, तो आउटपुट क्या आता है, Qn+1। ये क्या बताता है हमें, Qn भी आउटपुट है, Qn+ भी आउटपुट है, 2 टाइप्स के आउटपुट, 2 टाइप्स के इनपुट एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो ये जो Qn है हमारा, ये क्या है, करंट स्टेट। ये क्या होता है हमारा, करंट स्टेट। और ये होता है मेरा ये हो गया मेरा करंट स्टेट। ठीक है ना, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये करंट स्टेट और ये वाला क्या होता है मेरा, नेक्स्ट स्टेट। तो ये 2 टाइप्स के तो हमारे हो गए आउटपुट। अगर सेट और रीसेट दोनों इनपुट सिग्नल, दोनों इनपुट पल्स हाई है तो आउटपुट क्या मिलता था, यहाँ आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। और इस केस को बोला जाता था नो चेंजिंग। नो चेंजिंग, ये जो नो चेंजिंग केस आता है ना, ये कब आता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप जब दोनों इनपुट हाई हो तो दोनों आउटपुट क्या परफॉर्मेंस करता है, 0, यानी कि कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, कोई चेंजिंग नहीं करता, जो कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाता है। तो ये जो नो चेंजिंग हो जाता है, इसको हम यूज में नहीं लेते। ये हमेशा एक दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए। अगर ये हाई है तो ये लो होना चाहिए, अगर ये लो है तो ये हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है नो चेंजिंग का केस आ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एस आर फ्लिप फ्लॉप में। इसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए एक मॉडिफाइड रूप दे दिया गया, जिसका नाम हो गया जे के फ्लिप फ्लॉप। और ये जे के फ्लिप फ्लॉप, जे फॉर जैक, के फॉर केल्विन, यानी कि जैक केल्विन नामक के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसमें नो चेंजिंग का कोई केस नहीं आता। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे ये जे के फ्लिप फ्लॉप नाम रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे कि जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे दूर करता है ये जे के फ्लिप फ्लॉप, कैसे दूर करता है। तो ये स्विचिंग के माध्यम से, कैसे, स्विच के माध्यम से। अगर एक आउटपुट हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप का 1 आता है तो दूसरा आउटपुट क्या आएगा, दूसरा आउटपुट 0 आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो जे के फ्लिप फ्लॉप इसको स्विच करके इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। अगर एक आउटपुट 0 आता है तो जे के फ्लिप फ्लॉप इसको स्विच करके 1 में कन्वर्ट कर देगा। 1 फॉर हाई, 0 फॉर लो, 0 फॉर लो, 1 फॉर हाई। इस हाई को और इस लो को हम और क्या बोल सकते हैं, बताइए जल्दी बताइए। मैंने बताया था आपको कि इसका क्या क्या नाम होता है। ये टेक्निकली नाम है, 0 फॉर लो, 1 फॉर हाई। ठीक है, ये इनका टेक्निकली नाम है। इनको हम इसी चीज से पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, ये इसका टेक्निकली नाम होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्विच करके अपने इस आउटपुट को चेंज कर देता। आउटपुट 2 प्रकार का होता है, एक करंट स्टेट, एक नेक्स्ट स्टेट। तो ये करंट और नेक्स्ट स्टेट वाला जो आउटपुट होता है ये बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, बट अपोजिट नहीं होता, एस आर फ्लिप फ्लॉप में सेम होता है। इसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमने जे के फ्लिप फ्लॉप को काम में लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जे के फ्लिप फ्लॉप, चलिए बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। इसका सर्किट को बिल्ड अप करने के लिए, सर्किट का निर्माण करने के लिए हमें कितने गेट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो 4 गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन सा गेट है? पहला होता है एंड गेट, एंड गेट, ठीक है। और एंड गेट कितना होता है? 2 एंड गेट होता है और इसमें 2 नोर गेट होता है, ठीक। एंड गेट तो केवल एंड गेट है, बट नोर गेट हमारा कैसे बनता है? नोर गेट का निर्माण नोट प्लस और, इन दोनों से मिलके बनता है नोर गेट, ठीक है। तो 2 नोर गेट की रिक्वायरमेंट होगी और 2 एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम एक ऐसा ब्लॉक डायग्राम तैयार करेंगे, एक ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करेंगे, उसके थ्रू हम इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे। उस देखिए एग्जाम में ना ट्रूथ टेबल के बारे में आता है, ना कि इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में। लेकिन आपको तभी ट्रूथ टेबल बनाना आएगा जब आपको ब्लॉक डायग्राम आएगा समझ में, ठीक। तो अब हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है? 2 एंड गेट, तो चलिए 2 एंड गेट बनाते हैं। कुछ इस तरह का, ये रहा हमारा 2 प्रकार का एंड गेट, सॉरी 2 एंड गेट। अब इस एंड गेट में क्या होता है? ये जो हमारा एंड गेट होता है, इसमें कितने इनपुट होंगे? कितने इनपुट होंगे? इसको मैं नाम दे दूंगा J, इसको नाम दे दूंगा K, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इसका इनपुट वाला एक टर्मिनल दोनों गेट में शॉर्ट कर देंगे। अब यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलेगा आउटपुट हमारा। अब 2 नोर की जरूरत होगी, 2 नोर, ध्यान दीजिए 2 नोर, ये होता है हमारा नोर। अब देखिए ये तो हो गया मेरा और, ये क्या हो गया मेरा और, ध्यान देना 2 नोर, 1 और 1 नोट गेट मिलके बनता है, तो एक और हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बबल लगा दूंगा, ये बबल किसको डिनोट करेगा? नोट गेट को डिनोट करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से निकल गया आउटपुट के लिए हमारा टर्मिनल पॉइंट, ठीक। इसी तरह एक यहाँ भी होता है नोट गेट, और गेट, और इसका ये आउटपुट, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम? अब कैसे इसका कनेक्शन किया जाएगा? इसका कनेक्शन यहां से एक और टर्मिनल निकलेगा हमारा, ये डायरेक्ट जाएगा कहाँ? नोर गेट के आउटपुट में। नोर गेट के आउटपुट से क्रॉस होता हुआ ये दूसरे वाले नोर गेट का इनपुट बन जाएगा। जस्ट इसी तरह इसका दूसरा वाला इनपुट निकल के आएगा यहाँ, और फिर यहाँ इसका इनपुट जाके कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह का होता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप का इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि जब इसको 0 अप्लाई करेंगे और 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो यानी कि पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें से पूरा एनालाइज आपको समझ में आएगा कि जब मैं 0 देता हूँ और 1 देता हूँ सिग्नल तो मुझे आउटपुट क्या प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। मैं एक बार आपको इसका पूरा बना के दिखा देता हूँ इसका ट्रूथ टेबल, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? डिटेक्टर। यहीं पे एक क्लॉक्ड होता है। क्या होता है? क्लॉक्ड। ये क्लॉक्ड भी इनपुट ही होता है। क्या होता है? इनपुट। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा? ये क्लॉक्ड इनपुट, और इसमें कितना इनपुट होते हैं? 2, जे और के। तो एक हो गया जे, एक हो गया के। आउटपुट क्या होगा? क्यू बार। तो क्यू एन प्लस 1। क्यू एन फोर क्या होगा? क्यू एन फोर होता है हमारा
करंट स्टेट क्या होता है, करंट स्टेट, और Qn+1 होता है नेक्स्ट स्टेट। यानी कि 2 टाइप्स के हमारा आउटपुट होगा और 3 इसमें इनपुट होगा। ठीक है, इनपुट तो हमारे ये केवल 2 ही होता है, फिर ये भी इनपुट का काम करता है। ठीक है, और ये 2 हमारे आउटपुट हो गया। तो चलिए करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। ठीक, अब इसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। ये बन रहा है इसका ट्रूथ टेबल इस तरह का। ठीक, मैं पहले इसको कंप्लीटली बना दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, इसके बाद अपन देखेंगे। ये इसका हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। अब इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, आपको जाना कहीं नहीं है, आपको जाना कहीं नहीं है। देखिए क्या होगा इसमें, ये क्या है मेरा क्लॉक्ड, ये है मेरा क्लॉक्ड। अगर क्लॉक्ड मैं यहाँ पे चलिए 0 लिख देता हूँ। ये क्लॉक्ड क्या है, मेरा इनपुट है। अगर ये इनपुट ऑफ है, क्लॉक्ड मेरा ऑफ है, यानी कि सप्लाई मेरी अभी ऑफ है। जब सप्लाई ऑफ रहती है तो चाहे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपोनेंट हो, चाहे कोई डिजिटल सर्किट का कंपोनेंट हो, क्या वो ऑपरेट करेगा, क्या वो वर्क करेगा? नो वर्क करेगा। अगर क्लॉक्ड हमारा ऑफ है और इस टाइम पे J और K दोनों इनपुट भी ऑफ है, जब हमारा ये मेन इनपुट ऑफ है तो ये तो ऑफ ही रहेगा। ठीक, इस समय क्या हमें करंट स्टेट यानी कि कोई आउटपुट मिलेगा? नो आउटपुट मिलेगा। और हमारे ये क्या है, Qn+ नेक्स्ट स्टेट। बिल्कुल, ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा करंट स्टेट को, यानी कि Qn पहले वाले आउटपुट को ये शो करेगा। दूसरा वाला आउटपुट क्यों? जब टीवी आपका ऑन होता है, टीवी आपका ऑन होता है तो क्या हमें आउटपुट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, आउटपुट हमें नहीं मिलता। बट डिस्प्ले तो ऑन नहीं होता, लेकिन एक ऐसा आउटपुट जिसका नाम है करंट स्टेट, वो शो करता है, सॉरी नेक्स्ट स्टेट, वो शो करता है करंट स्टेट को। तो यहाँ भी देखिए, जब हमारी टीवी की स्विच ऑफ है, टीवी पे कोई सप्लाई नहीं है, तो वो आउटपुट नहीं देगा। लेकिन इसमें 2 टाइप्स के आउटपुट होंगे। दूसरा वाला नेक्स्ट आउटपुट किसको शो करेगा? ये करंट स्टेट को शो करेगा। तो यहाँ करंट स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में यही पूछेगा, इस टेबल का ही पूछेगा पूरा, इस सर्किट डायग्राम का नहीं पूछेगा। बट जब तक सर्किट डायग्राम आपको नहीं आएगा तो ये आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप मेरा फाइनल हो गया। दूसरा स्टेप, अगर मैं इस क्लॉक्ड को ऑन रखता हूं, क्लॉक्ड को मैंने ऑन रख दिया, क्लॉक्ड को ऑन रखता हूं और ये 2 टाइप्स के जो इनपुट है, तो J वाले इनपुट को मैं ऑन रखता हूं और K वाले इनपुट को ऑफ रखता हूं। ठीक है, इसको ऑन और ऑफ भी बोला जाता है, इसको हाई और लो भी बोला जाता है। तो मैं इसको अभी ऑन और ऑफ ही लेके चलूंगा। ठीक है, जब मेरा J ऑन है और K ऑफ है, ये दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट ऑफ है, एक इनपुट ऑन है, उस केस में क्या होता है कि करंट स्टेट हमारा कोई कार्य नहीं करता है, कोई आउटपुट नहीं देता है। तो यहाँ कोई आउटपुट नहीं दिया। ठीक, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट। तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट ऑन हो जाता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मेरा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरे स्टेप में मेरा ये जो क्लॉक्ड है ये ऑन है। अब मैं क्या करूंगा, J वाले इनपुट को मैं ऑफ रख दूंगा और K वाले इनपुट को मैं ऑन रखूंगा।
इस केस में क्या होगा, क्या मेरा करंट स्टेट कोई परफॉर्मेंस करेगा, कोई आउटपुट देगा? नो, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेट आउटपुट क्या देगा? जीरो। क्या देगा? जीरो। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में कोई नो चेंजिंग का केस नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कब कैसे नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा ये वाला भी, थर्ड स्टेप भी। फोर्थ स्टेप पे देखते हैं, अगर मेरा क्लॉक्ड तो ऑन है, क्लॉक्ड सप्लाई तो मेरा ऑन है, बट मेरा जे और के दोनों इनपुट लो है, यानी कि दोनों इनपुट ऑफ है, तो क्या मेरा आउटपुट होगा? नो, आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेट है, ये पहले वाले आउटपुट को शो करेगा, पहले वाले आउटपुट को डिस्प्ले पे शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर मेरा क्लॉक्ड ऑन पोजीशन में है और दोनों इनपुट में से दोनों इनपुट ऑन है, तो क्या मेरा आउटपुट ऑन होगा? नो, कोई ऑन नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हमें। लेकिन ये जो Qn+1 है, नेक्स्ट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट क्या करेगा? शो करेगा किसको? पहले वाले आउटपुट को। ठीक है, तो देखिए, क्या इसमें ऐसा कोई केस आया? क्या इसमें ऐसा कोई केस आया नो चेंजिंग वाला? तो आप कहोगे कि ऐसा कोई भी केस नहीं आया जहां पे नो चेंजिंग का केस बने। ठीक, नो चेंजिंग एक ऐसा आउटपुट है जिसको हम यूज में नहीं ले सकते, और हमें इन डिवाइसों को यूज में लेने के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, अनयूज के लिए नहीं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इसका हिंट मैं दूंगा आपको, बट वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है ना, इसका कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखिए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है बस 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। हमारे लिए तो एक क्वेश्चन भी हजार नंबर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो वो 1-2 नंबर से ही फेल हो जाता है। ठीक है, उस समय उसको 1 नंबर की कीमत पता चलती है। ठीक, तो आप ये मत समझना कि ये 2 नंबर का आएगा तो इसको हम ना स्टडी करें। तो ये तो हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, चलिए यहां तक सभी भाइयों को समझ में आ गया? अगर फ्रेंड्स ये टॉपिक वाकई में बेस्ट होगा, अगर मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर दे। बस एक लाइक तो करिए आप, फिर देखिए क्या बवाल मचता है, क्या मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, मैं बहुत कुछ कवर कराने वाला हूँ यहाँ, बस आप छोड़ के भागो मत वीडियो को। अगर भागते रह जाओगे ना, तो लाइफ आपको इसी तरह भगाती रहेगी और भागते रहना आप। ठीक, चलिए, अब ये तो हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? चलिए, अब डी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा सर्किट होता है जो एक डेटा को स्टोर करने का काम करता है। डेटा क्या हो सकता है? डेटा हमारा इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई अर्थमेटिकल हो सकता है, कोई डिजिटल नंबर हो सकता है, कोई बाइनरी नंबर हो सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है। अपन यूजर क्या करता है, कंप्यूटर यानी कि पीसी के सामने जब बैठता है तो कंप्यूटर को क्या देता है, एक हिंट देता है। किसके थ्रू? कीबोर्ड या माउस के थ्रू वो एक डेटा देता है। किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, उस सर्किट को कमांड देता है। जब कमांड देता है यूजर्स, तो वो उसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, जितने भी पैसिव और एक्टिव एलिमेंट डिवाइसेस लगे होते हैं, उनको जाता है एक सिग्नल। ठीक है, वो उस सिग्नल को किस तरह से पढ़ते हैं, वो किस तरह से रीड करते हैं, वो वही सब तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं।
उन्हीं में से डी फ्लिप फ्लॉप भी फ्लिप फ्लॉप भी एक प्रकार है, एक सर्किट होता है। और वो क्या होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को, कोई यूजर्स कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, भेज रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, तो उसको रिसीव कौन करता है? इसको रिसीव करेगा फ्लिप फ्लॉप, और रिसीव करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद ये किसको देगा? सीपीयू को ट्रांसफर करता है। ये तो होता है फ्लिप फ्लॉप की स्टोरी। अब डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाई रूप जेके फ्लिप फ्लॉप, और एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाई डी फ्लिप फ्लॉप। ये जेके और डी दोनों एसआर फ्लिप फ्लॉप के मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। इसका प्रवर्धित रूप, यानी कि हम कह सकते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को सुधार के बनाया गया डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डी है, ये जो डी है, ये डी क्या दिखा रहा है, हमें क्या बता रहा है? D4 क्या होता है बताइए? तो देखिए बुक्स में लिखा हुआ है D4 डिले, D4 डिले यानी कि विलंब, लेट होना। लेकिन D4 डेटा भी होता है। क्या होता है? डेटा। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है। तो D से होता है हमारा डेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके इक्विवेलेंट डायग्राम, इसके सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, सर्किट डायग्राम को बिल्ड अप करने के लिए कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं बोलूँगा कि 5 प्रकार के गेट इसमें लगेंगे। सॉरी, 5 प्रकार के नहीं, 5 गेट लगेंगे, ठीक है। 5 गेट लगेंगे, 5 प्रकार के गेट नहीं, 5 गेट। तो 5 गेट कौन कौन सा होगा? 2 तो होगा हमारा एंड गेट, और 2 होगा मेरा नोर गेट। नोर गेट बनाने के लिए और नोट की जरूरत पड़ती है, और एक होगा मेरा नोट गेट, सिंगल नोट गेट। तो इतना गेट मुझे चाहिए इस डी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए। चलिए, तो ये जो हमारा गेट है, इन्हीं गेट को हम आपस में कनेक्शन करके एक डी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण करेंगे। तो वो डी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। 2 है हमारे पास एंड गेट। क्या है? एंड गेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एंड नहीं नैंड होगा। ये एंड नैंड ये बड़ा कंफ्यूज करता है यार। हाँ, क्या हो गया भाई? नैंड गेट। अब नैंड गेट का सिंबल कैसे होता है? नैंड गेट किस किस चीज से मिलके बना होता है? ये बना होता है नोट प्लस एंड, और नोर बना होता है नोट प्लस और नोट तो सिंगल नोट ही होता है। ये सिंगल गेट है, ठीक है। तो अब हम इसमें से देखेंगे इसकी सर्किट डायग्राम कैसे कैसे बनता है। तो इसकी सर्किट डायग्राम के पहले बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लगा होता है बबल्स, और इन बबल्स में क्या होता है? इन बबल्स के थ्रू आउटपुट निकाला जाता है, ठीक। और इसमें इनपुट, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इनपुट केवल और केवल एक होता है, ठीक। वो इनपुट क्या हो सकता है? ये जो डी यहाँ पे दिखाया गया है, ये डी ही इसका इनपुट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, दोनों फ्लिप फ्लॉप में 2-2 प्रकार के इनपुट थे, और आउटपुट भी 2-2 प्रकार के थे। लेकिन आउटपुट तो इसमें भी 2 टाइप्स के होंगे, QN और QN+1, बट इसमें इनपुट केवल एक होगा। इनपुट इसमें केवल एक होगा। अब देखिए कैसे कैसे होगा। इसका जो इनपुट का एक एक सिरा को हम आपस में शॉर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें होगा क्या? एक नोट गेट भी लग रहा है, एक नोट गेट भी लग रहा है। तो इस नोट गेट को कहाँ लगाएंगे? इस नोट गेट को हम लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से।
अब इस नोट गेट का कनेक्शन कहाँ से देंगे, पहले वाले नैंड गेट के इनपुट से, ठीक है। अब यहाँ हमारा देखिए टू नैंड गेट लग गया, एक नोट गेट लग गया। अब हमें क्या बचा है लगाने के लिए, नोर गेट। तो नोर गेट को हम कैसे लगाते हैं, नोर गेट का सिंबल कैसा होता है, तो नोर गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब नोर गेट में भी दो इनपुट होता है, अभी हमने एक एक इनपुट दिया, अब दूसरा इनपुट हम कैसे देंगे, तो दूसरा इनपुट पहले वाले नोर गेट के आउटपुट को बनाएंगे। पहले वाला नोर गेट का आउटपुट दूसरे वाले नोर गेट का इनपुट बन जाता है, जस्ट इसी तरह ये भी। ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसको हम दे देते हैं नाम Q और Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो चलिए, अब यहाँ केवल एक इनपुट होता है, तो ये D मेरा एक इनपुट हो गया, और यहाँ पे भी दोस्तों एक क्लॉक्ड लगा होता है, यहाँ पे भी एक डिटेक्टर के साथ क्लॉक्ड लगा होता है। ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। इस ब्लॉक डायग्राम से अब हम समझेंगे इस, अब देखिए इसमें इनपुट कितना होता है, एक C क्लॉक्ड, और एक इनपुट होता है D, फिर क्या होता है हमारे पास आउटपुट Qn+1। अब इसका हम बूलियन सारणी देखेंगे। चलिए, अब इसका क्या देखेंगे हम, बूलियन सारणी, ट्रूथ टेबल। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप में नो चेंजिंग का केस नहीं आया था, चाहे हम इनपुट हाई रखें आउटपुट लो रखें, लेकिन नो चेंज का केस कभी नहीं आता है। तो इसी तरह इस डी फ्लिप फ्लॉप में भी नो चेंज का केस नहीं आएगा, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि नहीं आता और कैसे नहीं आता, ठीक है। तो हम एक टाइम पे रखते हैं इस क्लॉक्ड को ऑन। ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए मेन सप्लाई, ये है मेरा मेन सप्लाई, और ये दोनों क्या है, इनपुट। तो ये मेन सप्लाई भी तो इनपुट ही होता है ना, लेकिन इसको ऑन रहना जरूरी है। जब ये ऑन रहेगा तभी ये इनपुट काम करेगा। अगर ये ऑन नहीं है और आप इनपुट हाई रखो, चाहे कितना भी हाई रखो, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि क्लॉक्ड को हम ऑफ रखते हैं, तो क्या मेरा इनपुट हाई रखेंगे या लो रखें। जब हमारा क्लॉक्ड ऑफ है तो हम इनपुट हाई रखें या लो रखें, कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला है नहीं, तो हम हाई लो रख के देखते हैं, ठीक। यहाँ लो हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, कुछ यहाँ पे आउटपुट। आप कहोगे आउटपुट क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, नो चेंज का केस। अब आप कहोगे कि आपने बोला था कि नो चेंज का केस तो बनता ही नहीं है, लेकिन कैसे बन गया। ध्यान देने वाली बात है, नो चेंज का केस तो नहीं बनता, लेकिन कैसे बन गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, नो चेंज का केस किस सिचुएशन में बना है, आप ये भी तो देखो। जब क्लॉक्ड मेरा ऑफ है, क्लॉक्ड मेरा ऑफ है, इनपुट मेरा ऑफ है, तो क्या आउटपुट मिला, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में क्या मिला, नो चेंजिंग। नो चेंजिंग कब मिलता है, एग्जाम में यही तो पूछेगा कि अगर किस सिचुएशन में नो चेंजिंग बनता है। देखिए जब सप्लाई ऑफ है, तो जब सप्लाई ऑफ है तो क्या, अगर मान लीजिए एक टीवी की ही मान लीजिए, जब टीवी को आप सप्लाई नहीं दोगे तो क्या विजुअली डिस्प्ले शो कराएगा, क्या उसके डिस्प्ले पे चित्र दिखेंगे हमें, नहीं दिखेंगे। तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो आउटपुट क्या हुआ, नो। लेकिन Qn नेक्स्ट स्टेज वाला जो आउटपुट है वो नो चेंजिंग शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्लॉक्ड ऑफ है, और ऑफ क्लॉक्ड में चाहे नो चेंजिंग शो करे
चाहे अनफाइंड शो करे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है ना। ये नो चेंजिंग शो करे चाहे अनफाइंड शो करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर नो चेंजिंग भी शो करता है तो हमारा कुछ नहीं जाता। अगर यहाँ मेरा क्लॉक्ड ऑन रहता तब नो चेंजिंग शो करता, तो फिर ये गलत होता। अब हम रखते हैं इसको ऑन, इसको रखते हैं ऑन, और इस समय देते हैं इनपुट भी ऑन, इनपुट भी हाई रखते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, फिर भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। आउटपुट भी हमें क्या सॉरी मिस्टेक हो रहा है, हाँ सही है, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। मैंने आपको ध्यान देना, एक बात बताया था शुरू में कि ये एक स्विचिंग का काम करता है। किसका काम, स्विचिंग का काम करता है। अगर 1 है तो इसको स्विचिंग करके 0 बना देगा, अगर 0 है तो इसको स्विचिंग करके 1 बना देगा। तो यहाँ आउटपुट देखिए, फर्स्ट आउटपुट 0 है तो इसको स्विचिंग करके क्या बना दिया, 1 बना दिया, ठीक। एक अब दूसरे टाइम पे देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम का, ये सेकेंड टाइम का और थर्ड टाइम का देखते हैं। अगर थर्ड टाइम में मेरा क्लॉक्ड ऑन होता है लेकिन मैं अभी इनपुट लो रखता हूँ, और तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हाई और दूसरा आउटपुट लो। पहला आउटपुट हाई मिला तो इसको स्विचिंग करके लो बना दिया ना, ये एक स्विचिंग देखिए क्या है, ये क्रमागत परिपथ का उदाहरण होता है। क्या, फ्लिप फ्लॉप क्रमागत परिपथ का उदाहरण होता है, ठीक ना। इसी को बोला जाता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट का एक क्रमागत स्विचिंग का उदाहरण होता है। तो ये स्विचिंग करके देखिए, अगर हाई है तो स्विचिंग करके लो कर देगा, और लो है तो स्विचिंग करके हाई कर देगा, जो कि हम भी यही चाहते हैं। अगर सेम कंडीशन आता है तो ये कौन सा केस बन जाता है, ये बन जाता है नो चेंजिंग का केस, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। नो चेंजिंग का हम यूज में ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया ये। अब इसमें इनपुट कितने टाइम्स देते हैं, 4 टाइम्स का। एक बार 0 देंगे, फिर 1, फिर 0, अब 1 की बारी है। ये क्लॉक्ड हाई और ये भी हमारा हाई, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, तो अब क्या केस बनेगा इसमें, अब इसमें केस कौन सा बनता है, अब इसमें अगर क्लॉक्ड मेरा ऑन है और इनपुट भी मेरा हाई है, तो क्या दोनों आउटपुट हाई मिलेगा, तो बिल्कुल हाई मिलेगा, दोनों आउटपुट हाई मिलेगा, दोनों भी आउटपुट हाई मिलेगा। कब, किस सिचुएशन में, यहीं से एक क्वेश्चन उठता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में अगर क्लॉक्ड ऑन है और इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ठीक है, अब मेरा क्लॉक्ड तो हाई है बट मेरा ये इनपुट क्या है, लो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो। आउटपुट क्या मिलेगा, लो। जब इनपुट हाई क्लॉक्ड हाई और इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। और इस केस में नेक्स्ट स्टेट आउटपुट क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा लो, ठीक है। ये हो गया इसका बुलियन सारणी यानी कि ट्रूथ टेबल। अब मैं बात करूंगा यहाँ से कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या आता है। तो यहाँ क्वेश्चन बस छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। उसमें पूछ देगा कि डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कितना होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट ओनली 1 होता है, ठीक है। अगर फिर से इनपुट की ही बात करें, जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट होता है 2, कितना, 2। और पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना कि डी फ्लिप फ्लॉप में नो चेंजिंग का केस कब आता है, जब हमारा नो चेंजिंग का केस डी फ्लिप फ्लॉप में जब हमारा क्लॉक्ड ऑफ रहता है और इनपुट भी ऑफ रहती है, उस सिचुएशन में डी फ्लिप फ्लॉप में नो चेंजिंग का केस आता है, ठीक है। 2 नंबर का यहां से ऑब्जेक्टिव हो गया।
यहाँ से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव कवर करा दिया मैंने। अब देखिए फिर पूछ देगा डी फ्लिप फ्लॉप में डी का अर्थ क्या होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल छोटा छोटा। डी फ्लिप फ्लॉप में डी का अर्थ क्या होगा? डेटा। सिंपल सी बात, क्या? डेटा। और फिर पूछेगा आपको कि जे के फ्लिप फ्लॉप का ही ले लेते हैं। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो कितने? 4 गेट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 एंड गेट और 2 नोर गेट। इसी तरह इसके बारे में पूछेगा कि कितने फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करके डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट कंप्लीट किया जाता है। तो ये आपके सामने रहा इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, लेकिन इन क्वेश्चनों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना आएगा, ट्रूथ टेबल को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम। अब क्या करेंगे कि इसका ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हमारा, इसका 1-2 वीडियो अभी और बनेगा। क्योंकि हमारे पास अभी बचा है काउंटर और रजिस्टर। मैं चाहता हूं कि आपको इतना बेसिकली इंफॉर्मेशन दो इस काउंटर और रजिस्टर के बारे में कि आप कभी भूलो ना, ठीक है ना। तो एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे अपन लोग और फुल इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।